लड़कों वालों से बात करने के लिए मैं उनके घर गया। मैंने सारी व्यवस्था उनको बताई। उन्होंने कहा कि हम भी अपनी बेटी की शादी इसलिए जल्दी करवाना चाहते हैं ताकि बहू घर में आ जाए, और लड़के की माँ बीमार रहती है तो बहू आकर खेती में कुछ मदद करे। पर मेरे लाख समझाने के बाद वह लोग मान गए। मैं बहुत खुश होकर घर को आया और आते वक्त ही पैसे थे उनसे खेती के लिए बीज खाद सब खरीदते हुए आया। कुछ दिनों बाद बारिश होनी शुरू हो गई और हम खेती में लग गए। कुछ समय बाद धान की फसल बहुत अच्छी लहलहा रही थी। खेतों में बहुत खुशनुमा माहौल था और उम्मीद भी थी कि बेटी की शादी बहुत अच्छे से कर लूँगा और दामाद को एक साइकिल भी दे दूँगा। औकात से बढ़कर इसलिए सोचा था क्योंकि इस साल फसल को देखकर कुछ सोचने और करने की हिम्मत आ गई थी। पर अचानक से न जाने कहां से उसी रात मूसलाधार बारिश आंधी तूफान मेरी किस्मत को किस दिशा में मोड़ने के लिए आ थमके। सारी फसल नष्ट हो गई और हाथ में 2 वक्त की रोटी खाने तक की गुंजाइश न बची। कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। शायद अधिक वर्षा होने के कारण से कोशिश बांध टूट गया होगा और सबकी फसल हम सब की किस्मत को लेकर समंदर में समा गई होगी। कुछ नहीं बचा था तो सोचा कि जो भी है बचा हुआ कम से कम उससे बेटी की शादी कर लूं। जब बारिश की लहर कुछ कम हुई तो मैं लड़के वालों के पास गया जहां पर बेटी की शादी के लिए बात की थी। जब वहां गया तो वहाँ की हालत देखकर कुछ बोलने कुछ पूछने का मन नहीं किया। अपने कदमों को वहीं से वापस करके अपने घर के रास्ते को पकड़ लिया। लड़के ने पहले ही शादी कर ली थी। हाँ जानता हूँ 5 से 6 महीने रुकना उनके लिए शायद मुश्किल रहा होगा, पर समय की ऐसी मार हमारे परिवार पर पड़ी कि ना तो फसल हुई, ना कुछ खाने के लिए बचा और ना ही अपनी बेटी की शादी कर पाया, और ऊपर से साहूकार का कर्जा कुछ यूं सर चढ़ गया कि मन कर रहा था अपनी जान ले लूं। लेकिन जान ले भी लेता तो मेरी बीवी बच्चे उनका क्या होता। मुझे नहीं पता इतनी सारी घटना मेरे साथ क्यों हुई, पर इतना तो है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। पर चोट बहुत लगती है। ये मेरी किस्मत की मार थी कि जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।